अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड बोन के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है अबाउट वेलगस नी, या जिसको नॉक नी भी कहते हैं बच्चों में। ये एक इतना कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अनकॉमन एज़ वेल। अक्सर बच्चे मीन के 5, 6, 7 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं, जब वो चलना शुरू करते हैं तो पेरेंट्स नोट करते हैं कि ये चलते हैं तो इनके घुटने आपस में टकराते हैं, तो उनको ये लगता है कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी ना हो। इसको वेलगस नी या नॉक नी कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैं आपको बताऊं कि होता क्यों है। नॉक नी की या वेलगस नी कोई रीज़न नहीं है, कोई कॉज नहीं है, अननोन कॉज है, पैदाइशी होते हैं। ये नॉर्मल कब होता है? ये जब हम ये कहें कि ये नॉर्मल है 4 साल की उम्र, 3-4 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है। बच्चे यूजुअली आम तौर पे साल के या 14-15 महीने का बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो 4 साल की उम्र से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें ये जब चलते हैं तो और घुटने आपस में टकराते हैं, ये नॉक नीज़, वो नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नीज़ ऐसे ही होते हैं, ये नॉर्मल है। ये मेजॉरिटी बच्चों में ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जब वो 7 साल की उम्र में पहुंचते हैं या 8 साल की उम्र में पहुंचते हैं। मेजॉरिटी लोगों में ये ठीक हो जाते हैं। अगर तो बच्चे की उम्र हो 8 साल से कम, तो फिर आप समझें कि ये एक तरह से नॉर्मल है, ये थोड़े महीनों में बेहतर हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र है 10 साल से कम, मीन के 8 और 10 के बीच में है, और आप देख रहे हैं कि उसकी जो वेलगस डिफॉर्मिटी है, जो नॉक नीज़ हैं, वो पहले से ज़्यादा हो गए हैं। मीन के पेरेंट्स तो ऑब्ज़र्व करते हैं ना इस चीज़ को, रोज़ाना आप देखते हैं बच्चा अगर नेपी पहनता है या बच्चा शॉर्ट्स पहनता है तो आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये भागता कैसे है, चलता कैसे। अगर तो 10 साल से कम उम्र का बच्चा हो और आप देख रहे हो कि पहले से ज़्यादा हो गए हैं ये नॉक नी, तो आप डॉक्टर से रुजू करें और चेकअप करें। आप पहले भी चेकअप करा सकते हैं, ये नहीं कि पहले चेकअप नहीं करा सकते। 4 साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि अभी भी वैसे ही हैं तो आप चेकअप करा सकते हैं, चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, एबनॉर्मेलिटी कब होती है। एक तो ये नॉर्मल है ना, पैदाइशी होते हैं वेलगस नी। पैथोलॉजी क्या है, क्या और वजह है जिसकी वजह से ये नॉक नी हो सकते हैं। एक ये है कि जोड़ के अंदर, घुटने के जोड़ के अंदर फ्रैक्चर हो जाए बच्चों को, उसकी वजह से हो सकते हैं, या घुटने का इन्फेक्शन हो जाए। और एक प्रोग्राम हमने पहले भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जोड़ों का इन्फेक्शन है, ज़्यादातर ये होता है नी का या हिप का इन्फेक्शन होता है बच्चों में, बाकी जोड़ों में कम होता है। तो ये अक्सर औकात मिस्ड हो जाता है, या ये समझें कि पिकअप नहीं होता है, चाहे वो जीपी से हो या जो फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, वो इसको इग्नोर कर लेते हैं कि कहीं गिरा होगा, चोट लगी होगी, इस वजह से स्वेलिंग है। तो ये इन्फेक्शन है जो कि ये नॉक नी भी कॉज कर सकता है। या किसी वजह से जहाँ ग्रोथ प्लेट है नी के, घुटने के, जो फीमर का डिस्टल पार्ट है या टिबिया का प्रॉक्सिमल पार्ट है, जहाँ आपको बच्चों के एक्सरे में लाइन सी नज़र आती है, वो फ्रैक्चर नहीं होता बेसिकली, वो ग्रोथ प्लेट होती है जहाँ से हड्डियाँ ग्रो करती हैं, बच्चे का कद बड़ा होता है। तो उस ग्रोथ प्लेट को, वो जो सेल्स होते हैं, उसको अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना मिले किसी भी वजह से, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ग्रोथ कम हो और फिर नॉक नी हो जाए। ये पैथोलॉजीज़ हैं जिसको हम लेटर ऑन करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है कि बच्चा अच्छा, पेरेंट्स को जो ज़्यादा जिस पे वो उनको वरी होना चाहिए, या जिस पे मैं कहूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि अब ये टाइम है कि हम बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं चेकअप के लिए। एक तो अपेरेंटली आपको लग रहा है ना कि जब वो चलता है बच्चा, या दौड़ता है, या लड़की है या लड़का है, और वो घुटने आपस में टकराते हैं, आप समझ रहे हैं कि टांगें सीधी नहीं हैं।
दूसरी ये वजह है कि आप ये नोटिस करते हैं कि बच्चा जब दौड़ता है तो गिर जाता है दौड़ते हुए, या चलते हुए जब बच्चा चलना शुरू करता है, चलने की उम्र में होता है और तेज़ तेज़ चलता है तो वो गिर जाता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जब आपने डॉक्टर के पास जाना है और बच्चे का चेकअप कराना है। जैसे मैंने पहले भी कुछ प्रोग्राम में जिक्र किया है कि अब छोटे टाउन्स में, स्मॉल सिटीज़ में स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, तो आपको ये नहीं होता कि आपको सैकड़ों मील दूर जाना होता है एक स्पेशलिस्ट को देखने के लिए। आप बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पेशलिस्ट, उसके पास चले जाएं, वो चेक कर लेगा, एग्जामिन कर लेगा और आपको एडवाइस दे देगा। तो अर्ली अगर इसका क्योर करें, अर्ली ट्रीटमेंट करें, जो मैंने बताया पैथोलॉजिकल जो वेलगस नी या नॉक नी होता है वो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेटर ऑन इसके ऑपरेशंस भी हैं, तो ये नहीं कि ये एक लाइलाज बीमारी है। अपना और अपने फैमिली की सेहत का ख्याल रखिए। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर डिस्कस करना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।